अब आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a, cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है हमारे पास 4 cos a cos 2a cos 3a, 4 cos 4a cos 5a cos 6a, 4 cos 5a cos 6a cos 7a and 4 cos 3a cos 4a cos 5a। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, ट्राई करो इसे। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करते हो। हमने सीधा देखा, मुझे जहां पर इस पे रिजल्ट मिला तो मैंने देखा अगर मैं 7 और 3 को पास में लेता हूं तो 7 प्लस 3 10 होता है, और 15 और 5 को पास में लेता हूं तो 15 माइनस 5 भी 10 होता है। एक तरीका तो ये है, और एक मैं सीधा इसको देखता हूं तो 3 प्लस 5 8 होता है, और यहां पर 15 माइनस 7 8 होता है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, सिंपल। जैसे आप सॉल्व करते हो वैल्यू आएगी cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2, 5a प्लस 3a 8a बाई 2 4a, एंड cos c माइनस d बाई 2 3a माइनस 5a 2a बाई 2 प्लस cos 7a प्लस cos 15a, इधर भी cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d 15 प्लस 7 22 बाई 2 इंटू cos c माइनस d 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 इज माइनस 8 अपॉन 2, तो माइनस 8 अपॉन 2 इज माइनस 4a, लेकिन cos और माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट cos 4a लिख दिया। अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो 2 cos 4a, अब 2 cos 4a को कॉमन ले लो, अंदर वैल्यू क्या बची cos a प्लस cos 11a, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू cos c प्लस cos d अगेन 2 cos c प्लस d बाई 2, 4 प्लस 11 a प्लस 11a 12a बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 a माइनस 11 इन माइनस 10 a बाई 2, तो ये हो गया 5a। माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता cos के अंदर, तो वैल्यू आ गई 2 2 4 cos 4a cos 6a cos 5a, तो आपके पास से cos 4a cos 5a cos 6a का 4 टाइम्स, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले याद हो तो ओके राइट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 3a प्लस sin a इंटू sin a प्लस cos 3a माइनस cos a इंटू cos a क्या होगा? ऑप्शन है 0 1 2 3, इन 4 में से एक आंसर आएगा, ट्राई इट। चलो देखो सॉल्व करते हैं अब इसे। पहले देखते ही पता चल रहा था sin 3a प्लस sin a sin c प्लस sin d इट इज इक्वल टू, और नहीं तो इसे यूं करें sin 3a
साइन ए, पहले मल्टीप्लाई कर दूं, साइन 3a साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, इधर cos 3a cos a, तो ये हो जाएगा cos 3a cos a माइनस cos स्क्वायर a। तो देखो वैल्यू क्या आई, साइन 3a साइन a प्लस cos 3a cos a, तो ये हो जाता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, इट इज इक्वल टू cos 3a माइनस a, cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, cos 3a माइनस a इट इज इक्वल टू cos 2a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। वैसे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस का cos 2a, पर अगर आपको नहीं याद हो तो आपको एक फार्मूला याद होगा, मैंने लिखाया था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो अगर मैं इससे माइनस को कॉमन ले लूं तो ये फार्मूला बनता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो आप इस फार्मूले को अगर ऐसे देखो, b की जगह पर a रखो तो क्या बनेगा, cos 2a माइनस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इट इज इक्वल टू cos a प्लस a इंटू cos a माइनस a। cos a माइनस a इज 0, cos 0 इज 1, तो cos 2a माइनस cos 2a, और ये तो 1 है, तो cos 2a से cos 2a कैंसिल हुआ, इट इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो हमारे पास में आंसर निकालने का ये है कि हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दे, ये इसका एक मेथड बन गया। वन मोर मेथड, आप पहले जल्दी से नोट करो फिर सेकंड मेथड लिखते हैं। अब देखो सेकंड मेथड, आप सीधा करो साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3a प्लस a 4a बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, 3a माइनस a 2a बाई 2 इंटू साइन ए, प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हो गया 2 कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3a प्लस a 4a बाई 2, और आगे इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन a माइनस 3a माइनस 2a बाई 2, और एज इट इज कॉस ए है ही हमारे पास। अब अगर आप देखो तो माइनस को आप इधर ले सकते हो, तो वैल्यू क्या आई 2 साइन 2a कॉस ए साइन ए, और माइनस बाहर आते ही साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 2a साइन ए कॉस ए, सारी वैल्यू सेम, कैंसल आउट, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, आंसर विल बी 0। ये ज़्यादा इजी है और शॉर्ट मेथड हो गया, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड माइंड में अप्लाई करते हो। अगर आपने वो मेथड अप्लाई किया टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये किया तो टाइम मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऐसे दोनों तरीके। नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज साइन बीटा माइनस गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा कॉस बीटा माइनस डेल्टा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस गामा माइनस डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। करो ट्राई, सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, साइन बीटा माइनस गामा कॉस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा कॉस बीटा माइनस डेल्टा प्लस साइन
अल्फा माइनस बीटा कॉस गामा माइनस डेल्टा। ओके, नाउ फिनिश इट। देखो आपको हो सकता है इसमें कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहा हो। एक तरीका तो ये कहता है कि साइन बीटा माइनस गामा का फार्मूला लगा दो, कॉस अल्फा माइनस डेल्टा का फार्मूला लगा दो, उससे फिर पूरे फार्मूले को मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। और एक तरीका ये कहता है कि आप क्या करो, साइन अल्फा कॉस बीटा, इधर भी साइन कॉस, इधर भी साइन कॉस आपको मिल रहे हैं। अगर मैं इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं और सबको 2 से मल्टीप्लाई करूं, टू से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 साइन ए कॉस बी का मुझे फार्मूला पता है। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी, ये प्लस ये बीटा, मैं देखो प्लस लिख रहा हूं ना तो मैं पहले पॉजिटिव को साथ में लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो बीटा माइनस गामा में से अल्फा माइनस डेल्टा माइनस होगा, तो यूं लिख दूं बीटा प्लस डेल्टा माइनस गामा माइनस अल्फा, इधर साइन और लगेगा प्लस साइन, प्लस इधर भी 2 साइन ए कॉस बी, तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी साइन गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें से इसे माइनस करते क्या आ गया, गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा माइनस बीटा, प्लस 2 साइन ए कॉस बी इधर भी लग रहा है, तो साइन ऐड कर दो अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस डेल्टा, और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, सॉरी ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन अल्फा माइनस, सॉरी इसमें से इसे माइनस किया तो सीधा लिख देता हूं, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा माइनस गामा, ये वैल्यू आ गई। अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, अगर आप इस पर ध्यान दो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अपोजिट है, तो आपके पास आप इसको यूं लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि सीधा कर सकते हैं हम। ये तो हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, इधर से माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस को कॉमन लेते अंदर रह गया अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। अब आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इधर पहले प्लस था तो बाहर आकर के वो क्या हो गया, माइनस। ऐसे ही साइन बीटा प्लस डेल्टा माइनस गामा माइनस अल्फा, तो अगर आप देखो तो इधर भी ये वाला माइनस को कॉमन लेते ही माइनस बाहर आएगा, साइन बीटा प्लस डेल्टा माइनस गामा माइनस अल्फा बन जाएगा। फिर दिस वन साइन गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, यहां से माइनस को कॉमन लेते ही साइन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, सब कैंसिल आउट हो गए, आंसर विल बी 0। तो आपको पहले पहचान करनी पड़ेगी क्वेश्चन को देखते ही। देखो फार्मूले हमने जो लिखवाए थे प्रीवियस क्लास के अंदर क्या थे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ऐसे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, फिर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, और ऐसे ही कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो आपको ये
4 फार्मूले, और फिर साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये 4 फार्मूले हो रहे हैं। 8 फार्मूले आपको लर्न कर दें तब ये क्वेश्चंस होंगे, और पीछे वाले जो पहले हमने लिखवाए थे वो वाले फार्मूले और, तो आपको लर्न होने जरूरी है, नहीं तो लेक्चर भले ही आगे चलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई में है। ऑप्शन सुन लो, 3/8, 3/16, 3/7, 3/11, ये अपने पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना, ओके करो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू पता है, तो इसको ऑलरेडी cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो √3/2 को बाहर कर दो। अब अंदर वैल्यू बन गई cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। अब क्या करो इसे, देखो cos A, cos B, cos C मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करिए, फार्मूला तभी लगता है जब 2 मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब क्या कर लो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो। 2 cos A cos B, cos 70 डिग्री को एक बार पढ़ा रहने दो बाहर। 2 cos A cos B, इट कैन बी रिटन एज cos A प्लस B 50 प्लस 10 cos 60 डिग्री, प्लस cos A माइनस B 50 माइनस 10 40 डिग्री, इधर है cos 70 डिग्री विच इज एज इट इज। cos 60 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देन √3/4 इंटू 1/2 प्लस cos 40 डिग्री, cos 70 डिग्री। अब 2 को एलसीएम लोगे, डायरेक्ट ले लेता हूं अगले स्टेप को। आपने 2 को एलसीएम लिया तो वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 cos 40 डिग्री। 2 को बाहर कर लो तो इट विल बिकम √3/8, 1 की cos 70 डिग्री से मल्टीप्लाई, cos 70 डिग्री प्लस 2 cos 40 cos 70 डिग्री। देखो रिपीट करता हूं, मैंने किया क्या, cos 30 डिग्री की वैल्यू को बाहर ले लिया, अंदर वैल्यू बची cos 10, cos 50, cos 70, cos A, cos B, cos C। अब सिर्फ cos A, cos B का फार्मूला नहीं है, तो इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ये बन गया 2 cos A, cos B। 2 cos A, cos B का फार्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। मैंने फार्मूला लगा दिया। अब क्या किया, cos 60 प्लस cos 40, तो cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो 1/2 लिख के 2 को एलसीएम ले लिया। अब इस cos 70 को दोनों से मल्टीप्लाई करा, तो क्या है √3/8 cos 70, 2 cos 40 cos 70, वापस से 2 cos A cos B लग गया, तो इट इज इक्वल टू cos 70 डिग्री 2 cos A cos B, फिर से cos A प्लस B, cos 70 प्लस 40 cos 110 डिग्री, प्लस cos A माइनस B, 40 माइनस 70 करो या 70 माइनस 40, cos के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया cos 30 डिग्री। अब देखो cos 30 डिग्री √3/2, cos 70 cos 110, फिर से cos 70 प्लस cos 110। दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, एक तो तरीका है वापस से cos C प्लस cos D लगाओ, और एक मेथड ये कहता है कि आप cos 30 की तो वैल्यू √3/8 एज इट इज, ये हो गया √3/2। cos 110 को आप लिख सकते हो cos 70 एज इट इज चल रहा है, cos 110 कैन बी रिटन एज cos 180 माइनस 70। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, तो ये हो गया √3/8 √3/2
cos 70 डिग्री प्लस cos 180 माइनस थीटा इज cos थीटा, लेकिन किसका? माइनस का। तो ये लो, ये दोनों कैंसिल हो गए। √3/8 इंटू √3/2, √3/8 इंटू √3/2 मीन्स √3 इंटू √3, 3 8 2 16, तो ये आ गया 3/16। आंसर नंबर 2। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा तो फार्मूले रिवाइज करने, प्रीवियस लेक्चर देखने। ठीक है। अब कई बार ये फील होता है ना कि यार एक क्वेश्चन के अंदर हमने इतना टाइम लगाया, ये सिर्फ इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, आईआईटी के पेपर के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई ऐसे थोड़ी करोगे कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ये तो ऑरल कैलकुलेशन में आ गई। अब यहां पर क्या रहा, cos A cos B cos C, तो ये नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, ऑरली 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हुआ तो 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये स्टेप पे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। फिर अब cos 70 डिग्री की मल्टीप्लाई करिए, और एक रूल याद रखना, cos के जब भी दो इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, आपको ये रूल याद रखना है, कभी भी cos A प्लस cos B आप निकाल रहे हो और अगर A प्लस B 180 डिग्री हो रहा है तो श्योर है cos A प्लस B 0 होगा। अगर आपने ऐसे फंडे बना लिए ना पहले ही, तो अब आपका आंसर सेकंडों में निकलेगा। तो आपका cos, ये दोनों वैसे ही 0 हो गया, cos 30 डिग्री सीधा गया बाहर, 1/√3/2 इंटू √3/8, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो आपको जल्दी निकालने के लिए ये थोड़ी वहां पे हमें काट रहे हैं, मजा थोड़ी आता है ऐसे काटा पीटी करने में, ये तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। अदरवाइज आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होने चाहिए, प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए। आप अगर टारगेट करोगे ना 1 डे के अंदर मिनिमम 50 क्वेश्चन करने हैं, 1 डे में मिनिमम 50 क्वेश्चन करने हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप एक साल के लिए सोचो, 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, 365 दिन है। अगर आपने डेली के 50 क्वेश्चन किए, मैं कहता हूं 365 डेज नहीं भी कर रहे, आपने 300 डेज भी 50 क्वेश्चन किए, तो 300 इंटू 50 कितना होता है, 300 इंटू 50, ये लो 1 2 3 0 5 3 15, 15,000 क्वेश्चन होते हैं। कौन रोकता है सिलेक्शन को? और आपकी स्पीड रोज बढ़ेगी, रोज बढ़ेगी। डेली आप 50 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो आपकी स्पीड ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। चलो, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा? अब सुनो, मैं ऑप्शन बता रहा हूं। एक ऑप्शन है 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, cos अल्फा प्लस गामा बाय 2, cos गामा प्लस बीटा बाय 2। फर्स्ट ऑप्शन, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं। यस। सेकंड 4 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस गामा बाई 2 cos गामा प्लस बीटा बाई 2। सेकंड में 4 sin सेम, sin ये वाली वैल्यू सेम और sin ये वाली वैल्यू सेम। फिफ्थ के अंदर 4 cos यही वैल्यू सेम, फिर sin यही वैल्यू सेम और फिर cos ये वैल्यू सेम। अब इसको सॉल्व करना है। मान लो ये आईआईटी के पेपर में आ जाता है, तो देखो सॉल्व करते टाइम पर आधा क्वेश्चन तो पहले ही समझ में आ जाएगा कि आंसर कौन सा नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान दो, इधर देखो, cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हर एंगल को सेम वेटेज मिलती है। अल्फा से पहले भी cos, बीटा से पहले भी cos, गामा से पहले भी cos, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इससे पहले भी cos, तो सबको सेम वेटेज मिलती है। ऐसा नहीं है कि इधर cos 2 बीटा हो गया या यहां पर sin गामा हो गया, किसी को अलग वैल्यू नहीं दे रहे, सबको सेम दे रहे हैं। तो आपके जो आंसर आएंगे उसमें सब में या तो सब में ही cos आएगा या फिर सब में ही sin आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो मैं पहले ही रिजेक्ट कर देता हूं। अब जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो अब मेरे पास में इन दो में से एक आंसर आना चाहिए। मान लो पेपर में मुझसे नहीं हो रहा, तो भी मेरे पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको फिर भी ना समझ आए
तो आप अपनी चॉइस के 3 एंगल चूज कर दो। अल्फा बीटा गामा है ना, एक को 30 डिग्री रख लो, एक को 60 डिग्री रख लो, एक को 90 डिग्री रख लो। अब आप सॉल्व करो, देखो आपका कौन सा आंसर मैच करता है। आपने 30 रखा, cos 30 cos 60, इधर 30 और इधर 90, इधर 30 प्लस 60 प्लस 90, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। cos 90 आ गया इधर, तो सॉरी 30 प्लस 60 प्लस 90 कितना हुआ? 30 और 60, 90 और 90 180, cos 180 माइनस 1। इधर आपका रखा cos 90 0, इधर आपने लिया cos बीटा, cos ए 30 था, लिख देता हूँ, अल्फा को 30 लिया है डिग्री, बीटा को लिया है 60 डिग्री और गामा को लिया है हमने कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, ये तो 0 हो गया, ये आया cos 30 √3/2 और ये आया 1/2 और ये आ गया -1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो भी कैलकुलेट करके आई वो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर भी यही वैल्यू रखनी है, 30 प्लस 60/2, फिर 30 प्लस 90/2, इधर भी ये, इसमें भी ये, बस अब इनमें से जो आंसर में मैच हो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। पर वो ये जो ट्रिक है ना, ट्रिक नहीं, इसको हम जुगाड़ बोलते हैं। आप अपनी मर्जी से 3 एंगल रख दो और भाई आपने कर दिया काम, ये जुगाड़ होता है। पर अगर प्रॉपर वे में करना है ताकि भाई आंसर श्योर ही हो, सही ही होगा, तो आपको क्या करना होगा? मेथड लगाना होगा। जो मेथड क्या है, देखो, cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, cos c प्लस cos d इट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। इस पर भी लगाया cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा/2, तो ये हो गया cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2। तो ऐड करते ही अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा/2 और आगे cos c माइनस d, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसल, बचा कौन? cos अल्फा प्लस बीटा/2। देखो मुझे तो आंसर समझ में भी आ गया, ये रहा 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2, 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 कॉमन आ गया, 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2। अंदर वैल्यू क्या बची? cos अल्फा माइनस बीटा/2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा/2। अब देखो 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 ऑलरेडी आ रहा है, 4 cos अल्फा प्लस बीटा/2। आप इसमें cos c प्लस cos d फिर लगा देना, आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि दिख ही रहा है। ठीक है, अब खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा रिजल्ट। मैथ्स का रूल ही ये है, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, इसको अब आप खुद सॉल्व कर लेना। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब होमवर्क का है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री एंड sin 80 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन सुन लो, वही वाले ऑप्शन जो उसमें थे वैसे ही ऑप्शन फर्स्ट, ए 3/16, बी माइनस का 3/16, सी 3/8 एंड डी 1/2। तो देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना होमवर्क में, तो पहले ऑरल कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा यार ये आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता। जैसे इसके अंदर sin 20 डिग्री, 20 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 40 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, हर एंगल पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव 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 सारे पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। पहला केस खत्म। अब सेकंड स्टेप पर चले, जैसे ही देखा sin 60 डिग्री, तो हमारे पास से वैल्यू आ जाती है √3/2। अब √3/2 आ गया तो मल्टीप्लाई में √3 तो आ ही गया। अब या तो ऐसा हो कहीं पर अपॉन में √3 आए, तब तो √3 कटेगा, नहीं तो √3 कटेगा नहीं। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन जो है ना 1/2 वाला, ये भी कैंसिल हो रहा है कहीं ना कहीं।
क्यों? क्योंकि √3 को अगर कैंसिल करना है तो अपॉन में √3 चाहिए, और यहां पर आप किसी भी प्रोसेस में चल लो अपॉन में √3 नहीं आता, तो आपका ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, वो आप प्रैक्टिस करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सीधा तरीका होता है जो आपको आंसर की पहचान करवाता है। अब कहीं पर आ रहा है x² + y² + z², ऑप्शन है 9 7 -3 0। तो यार ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता, और शायद ये भी ना हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि x² + y² + z² 0 तभी हो सकता है जब x भी 0 हो, y भी 0 हो, z भी 0 हो। तो ये तो एक प्रॉपर केस बनेगा, हो सकता है उस केस में आंसर 0 बने, अदरवाइज इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो आपको ओरल कैलकुलेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, करना इस क्वेश्चन को अपने आप फिनिश।